नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मुंगेर के एएसआई की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी, पिस्टल छीनकर भाग रहा था आरोपी। पुलिस की तरफ से कहा गया कल एएसआई संतोष सिंह पर किया था धारदार हथियार से हमला। अस्पताल में एएसआई संतोष सिंह की मौत हो गई। तो आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद पुलिस ने कदम उठाया, आरोपी के पैर में गोली मारी और कल जब एएसआई की टीम पहुंची थी, आपको बता दें, हमला किया गया था। धारदार हथियार से आरोपी ने हमला किया था। इलाज के दौरान एएसआई संतोष सिंह की मौत हो गई। और आपको बता दें कि इसके पहले भी मुंगेर से कुछ दिन पहले ही अररिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब एएसआई की टीम पहुंची थी, वहां भी एएसआई की हत्या कर दी गई थी। तो सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था जो दावे किए जाते हैं, और बड़ा सवाल यह है कि जब टीम पहुंचती है तो हमला किया जाता है। और देखिए, इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, आरोपी का एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली लगी है, आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो अपराधी जो वांछित हैं अभी, तो उसी क्रम में एक जगह है बाकरपुर बगीचा के पास, जहाँ पे टीम गई हुई थी रेड करने के लिए, सूचना मिली हुई थी। उसी में बकरी के बच्चा रोड पे आ जाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, और गाड़ी जो है थाना की वो पेड़ से जा टकराई, जिसमें पुलिसकर्मी भी चोटिल हैं, घायल हैं। और उसी का फायदा उठा कि गुड्डू यादव जो है वो थाना की जो स्टाफ था उसकी राइफल छीनी उसने और कॉप करने का प्रयास किया, कॉप किया और हथियार तान दिया पुलिसकर्मी पे, जिसका हम लोगों ने जो एसएचओ है उन्होंने वार्निंग दिया। वार्निंग देने के बाद जब नहीं माना वो, तो नियंत्रित फायरिंग करते हैं और उस पर एक गोली इनके पैर में लगी है, अपराधी के पैर में लगी है, जो कि यहाँ पे इलाजरत है। हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, आरोपी के पैर में गोली लगी है, एनकाउंटर किया गया, लेकिन सवाल यह है कि बार बार पुलिस अधिकारी को इस तरह से शिकार होना पड़ता है बिहार में, क्योंकि पूरी टीम नहीं मिलती है और कई बार ऐसे माफिया जो होते हैं पुलिस की टीम पर ही हमला कर देता है। जानना ये चाहेंगे फिलहाल क्या कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठेंगे। अमिताभ से फिर से दोबारा संपर्क करेंगे। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया। दरअसल पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी, और ये मुख्य आरोपी गुड्डू के पैर में गोली लगी है। कल गुड्डू ने ही एएसआई की टीम जब पहुंची थी, तो एएसआई संतोष सिंह को गुड्डू ने धारदार हथियार से हमला किया था और उसके बाद इलाज के दौरान एएसआई संतोष सिंह की मौत हो गई। तो एएसआई की हत्या पर डिप्टी सीएम का बयान आया, जरूरत पड़ी तो अपराधियों का एनकाउंटर होगा, अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। पुलिस को सरकार की तरफ से छूट है। कुछ अराजक तत्व के मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के खेल खेलकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, फिलहाल की स्थिति बताइए कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, मुंगेर की घटना के बाद वहां पर लगातार पुलिस का ऑपरेशन जारी था और पुलिस लगातार जो आरोपी थे उनके घरों पे छापेमारी कर रही थी। 2 लोगों के नाम आए थे, गुड्डू यादव और रणवीर यादव। उनके ठिकानों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी। आज सुबह दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और आज गुड्डू यादव को लेके पुलिस की टीम जब उनके जो घटनास्थल से थोड़ी दूर पे था, उनका जो एक रिश्तेदार का घर था जहां कुछ लोगों के छुपे होने की जानकारी मिली थी, पुलिस जब वहां जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में पुलिस की जो पेट्रोलिंग गाड़ी जिसमें गुड्डू यादव भी था बैठा हुआ था, वो एक्सीडेंट कर जाती है। और उसके बाद जो गुड्डू यादव है जख्मी पुलिस वालों को देख के फिर उनका जो राइफल था वो लेके उन पे तान देता है, भागने की कोशिश कर रहा था। थानेदार ने वार्निंग किया, उसके बाद फायरिंग किया जिसमें वो जख्मी हुआ है। तो जो आरोपी गुड्डू यादव है
उसे भी गोली लगी है और उसे भी उसका अस्पताल में इलाज चलाया जा रहा है। जो जख्मी पुलिसकर्मी थे उनका भी इलाज कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी ऑपरेशन जारी है। जो जिले के एसपी है इमरान मसूद, वो लगातार वहां कैंप कर रहे हैं और वहां पे लगातार जो पुलिस के जो ऑपरेशन है उसे खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इस बीच जो शहीद दरोगा थे उनके बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया मुंगेर में, और ये सामने आया है कि उन धारदार हथियार से कई बार उनके सर पर वार किया गया था, जिससे उनकी जो काफी ब्लीडिंग हुई थी। उसके अलावा बॉडी में भी कई जगह चोट के निशान थे। यानी कि यह समझा जा सकता है किस तरीके से भीड़ में अकेले मौजूद उस एएसआई को कितनी बुरी तरीके से वहां पे जख्मी किया गया था कि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई कि उसके बाद पटना लाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया जा चुका है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, और सरकार की तरफ से भी यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस बार कुछ बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि लगातार जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उस पर रोक लगाया सके। अमिताभ, ठीक है, सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब भी कोई टीम पहुंचती है, कई बार ऐसी चीजें बिहार में दिखाई देती है, पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया जाता है क्योंकि संख्या इतनी कम होती है। आप ये समझिए कि जो आरोपी का पक्ष होता है वो ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में होता है, हमला कर देता है। आखिर करे प्रशासन क्या करे? एएसआई पर हमला कर दिया गया। आप ये सोचिए ना, हौसले कितने बुलंद है। अब एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, लेकिन इस लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तब अब जाकर नींद खुल रही है। पुलिस वालों पर हमला क्यों किया जा रहा है? जनवरी से लेकर अब तक ये 5वीं घटना है, और छापेमारी करने जाती है, किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो गांव वाले हमला कर देते हैं, जो अपराधी हैं उनके गुर्गे हमला कर देते हैं। तो लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इसलिए बड़ा और कड़ा मैसेज देने की यहाँ जरूरत भी है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो जो पुलिस का इकबाल है वो खत्म हो जाएगा, जो वर्दी का जो खौफ होता है वो खत्म हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जिन पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो खुद इस तरह की घटनाओं के शिकार बनेंगे। और यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय ने भी लगातार इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे है उसमें इसका पालन नहीं होता है। दोनों ही घटनाएं, चाहे अररिया की घटना हम की बात करें या फिर मुंगेर की घटना की बात करें, कि जो पुलिस टीम छापेमारी करने गई थी वो पर्याप्त संख्या में नहीं थी। अगर ये पर्याप्त संख्या में रहती या फिर जो एसओपी जारी होते हैं, अगर एसओपी का पालन करती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। क्योंकि मुंगेर की घटना में भी सिर्फ एक ड्राइवर और कांस्टेबल के साथ एएसआई वहां कार्रवाई करने को पहुंचे थे और वहां भीड़ का निशाना बन गया। उसी तरीके से अररिया की घटना में देखें तो वहां भी जो एएसआई गए थे उनके साथ सिर्फ 3 पुलिसकर्मी थे। तो ऐसी स्थिति में जो अमूमन होता है कि 6 का पुलिस बल होता है, बैकअप में पुलिस फोर्स होती है, लेकिन वो सब चीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार यह निशाना बन रहा है। बिल्कुल अमिताभ, सवाल तो ये उठता है, मार्च में ही आप देखिए हाजीपुर, आरा, अररिया, मुंगेर, बैक टू बैक एक महीने में हमला हो रहा है। और सवाल ये उठता है कि अब भी जब कल की हम घटना का जिक्र करें तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जब एएसआई संतोष सिंह पहुंचे थे तो उनके साथ बहुत ज्यादा संख्या बल में टीम नहीं थी। तो आखिर इतनी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? ठीक है, आप कहा जा रहा है कि अब बड़ा एक्शन होगा, एनकाउंटर किया जाएगा, लेकिन अगर प्रशासन ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो आप ये समझिए आम जनता के पास क्या मैसेज जाएगा? यहां तो आरोपी पक्ष ही मुखर रहते हैं। जी अमिताभ से संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बिहार में कौन सी कानून व्यवस्था है। आपको बता दें कि कल ही मुंगेर में जब एएसआई की टीम पहुंची थी छापा मारने के लिए, तो आप समझिए एएसआई पर हमला कर दिया जाता है, धारदार हथियार से हमला किया जाता है, उसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अस्पताल में ही दम तोड़ दिया एएसआई संतोष सिंह ने। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। 5 मार्च हाजीपुर में स्कूल पर बम फेंके गए, 10 मार्च आरा में तनिष्क शोरूम में लूट हुआ है, 13 मार्च अररिया में एएसआई की हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या। ये मैं अभी तक के डाटा आपको बता रही हूं, लेकिन लगातार बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, और हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। अब उसी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मुंगेर में जो हुआ, अब लगातार पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है और सरकार ये कह रही है कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जरूरत पड़ी तो हर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। आरोपी
भागने की कोशिश कर रहा था तो आरोपी के पैर में गोली मारी गई पुलिस की तरफ से और एनकाउंटर किया गया ताकि आरोपी के मन में खौफ हो और आने वाले ऐसे तमाम जब टीम पहुंचती है, आप लगातार देखते हैं कि बिहार में जब खनन माफिया पर शिकंजा कसने की बात होती है, जब प्रशासन की टीम पहुंचती है तब भी हमला किया जाता है।